ठीक है, आराम से समझिए। टाउन प्लानिंग सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है। टाउन प्लानिंग पूरा पढ़ देते हैं। टाउन प्लानिंग इज एन इंप्रेसिव एंड रिमार्केबल फीचर ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दिस सिविलाइजेशन वाज वेल प्लान्ड सिटीज। This civilization had well-planned cities, which was first noticed at excavation at Harappa and Mohenjo-daro. Most of these cities are divided into two parts. A high ground area is located in the western part. Western part यानी जो भी शहर भी बसाया जाता था तो उसका वेस्टर्न साइड में सिटाडल होता था नॉर्मली। जैसे गांव कहीं बसा होगा तो आप नोटिस करेंगे तो गांव में भी ना कास्ट वाइज चीज़ें बटी होती है। जैसे लोअर कास्ट जो है वो सामान्यतः जो है दक्षिण के साइड होता है। लोअर कास्ट के जो पीपल हैं उनको लोग दक्षिण साइड बसाएंगे। जो हायर कास्ट है वो सेंटर में रहेगा। जो कृषक वर्ग है वो नॉर्थन साइड या पूरब या पश्चिम साइड रहेगा, क्योंकि खेती जो है ना हवा से डिपेंडेंट है। तो ये सारे जो है क्लास कास्ट वाइज अरेंजमेंट होते थे। तो ये यहाँ पे बस ये याद रखिए कि जो सिटेडल है वो आपका वेस्टर्न साइड, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी होता था। इट इज़ ए ह्यूज मैन मेड ब्रिक प्लेटफॉर्म कॉल्ड द सिटेडल। दिस डज नॉट कवर ए लार्ज एरिया बट हैज़ डिफेंसिव वॉल अराउंड इट। द ईस्टर्न पार्ट ऑफ द सिटी कवर्स ए लार्ज एरिया। ईस्ट वाला जो एरिया है वो लंबा चौड़ा विस्तारित एरिया होता था। इट इज़ एन ए लोअर लेवल देन द सिटेडल एंड इज़ नोन एज लोअर टाउन। इट इज़ बिलीव्ड दैट द कॉमन पीपल लिव्ड हियर। तो कॉमन पीपल जो है लोअर टाउन में है और जो एलिट क्लास है, जो रूलिंग क्लास है वो सिटेडल में रह रहा है, यानी जो थोड़ा वेल प्लान जगह है उसमें रह रहा है। इन सम प्लेसेस डिफेंस वॉल वर इरेक्टेड ऑल अराउंड द सिटी। जैसे मैंने धोलावीरा में तो पूरे सिटीज़ को ही एक डिफेंस वॉल से घेर लिया। और सामान्यतः क्या होता था कि जो एलिट वाला एरिया है उसको बस घेरा होता था। दीज वॉल्स वर स्ट्रॉन्ग एंड लेड विथ इंटरलॉकिंग ब्रिक्स। नीचे जब जाएंगे तो इंटरलॉकिंग ब्रिक्स लगाया गया है। जैसे एक ब्रिक दूसरे ब्रिक को पकड़ लेता है, देखते हैं ना इंटरलॉकिंग। तो वो ब्रिक उस जमाने में यूज़ होता था, समझिए आज से 5000-4000 साल पहले। It is to be noted that the bricks were so well made that they have lasted thousands of years later till date। यानी इतना बढ़िया बनाते थे कि 1000 साल से चला आया और वो एकदम मजबूत बना था। अभी जैसे कि आपका मेहरौली में लौह स्तंभ है जिसमें मूर्छा नहीं लगता है, उस पर चंद्र नाम लिखा है और चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है कि उसने इसको बनवाया था। तो अब उनकी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी इतना एडवांस था कि उन्होंने ऐसा लोहा बनाया जिसमें मूर्छा नहीं लग रहा। आज हम जैसे स्टील बनाते हैं तो स्टील में कम से कम मूर्छा लगता है, या और भी बहुत सी चीज़ें हम जो बनाते हैं तो मतलब वो साइंटिफिक एडवांसमेंट दिखाता है कि कितना बढ़िया साइंस या कितना बढ़िया टेक्नोलॉजिकल नॉलेज उन लोगों को था। सिटेडल के बारे में अब थोड़ा डिटेल देख लेते हैं। The citadel was the rare part of the Indus cities. The important buildings of these cities are as Great Wat of Mohenjo-daro and Granary as Harappa and Mohenjo-daro were built on the citadel। तो जितनी भी important buildings थी, जितने भी अब शहर में जा रहे हैं तो शहर में भी कुछ लोग होंगे तो एक पहले होता है ना कि कॉलोनी बसी होती है। कॉलोनी क्या होता है, बड़ा सा वॉल होगा, फिर वेल प्लान्ड प्लाटमेंट होगा, फिर वहाँ पे लोग अपना घर बना के रह रहे हैं। फिर उसी कॉलोनी के बगल में झुग्गी झोपड़ी बसा है, तो ऐसे लाइन से रोड गया, लाइन से लोग बोड़िया डाल दिए हैं, टाट डाल के घर बना लिए हैं। तो वैसे ही तो बढ़िया बिल्डिंग कहाँ होगा, जितनी अच्छी चीज़ें वो कहाँ होंगी, वो सिटाडेल में होंगी। कॉमन सेंस है ना। तो वही कह रहा है कि जितना ग्रेट बात जो है मोहनजोदड़ो में जो है वो सिटाडेल में है। जो ग्रेनरीज होती थी जिसको अनाज रखने के लिए जो बनाया जाता था वो सिटाडेल में होता था, ठीक है। और मोहनजोदड़ो एंड बिल्ड ऑन द सिटाडेल फायर अल्टार, पूजा पाठ करने के लिए फायर अल्टार यानी आग की बेदी मिली है। कहाँ से हैव बीन डिस्कवर्ड एट कालीबंगा एंड लोथल। तो कालीबंगा और लोथल से हवन कुंड मिला है, ठीक है, जिसमें अपना लोग हवन करते रहेंगे। These were probably used for domestic or ritualistic purpose। या तो वो मतलब भोज करने के लिए बनाए हो गए होंगे या रिचुअलिस्टिक। रिचुअल मतलब होता है कि जो आप पूजा पाठ धर्म कर्म करते हैं उसको रिचुअल कहते हैं। तो इन दोनों में से किसी भी पर्पज़ के लिए बनाया गया होगा। द ग्रेट बाथ, कहाँ है ग्रेट बाथ? डिस्कवर्ड एट मोहनजोदड़ो। is one of the most famous and important structure of the Indus Valley civilization. It is a large rectangular tank made by fitting bricks with mortar। मोर्टार मतलब होता है वही जो आपका सीमेंट है ना, उसको मोर्टार कहा जाता है, और ब्रिक्स मतलब जानते हैं ये पत्थर। तो पत्थर और मोर्टार को मिलाकर एक सॉलिड प्लेटफॉर्म बनाया गया जिसमें पानी भर के रखा जा सके। ए थिक लेयर ऑफ प्लास्टर इज अप्लाइड इन द साइड्स एंड द फ्लोर टू मेक इट वाटर टाइट। वाटर टाइट मतलब इतना बढ़िया इस तरह बनाना है कि उसमें से पानी क्रॉस ना करें। There are steps on two sides which led down to the tank. There are rooms around the tank which were probably the changing room। एक बड़ा सा बना दिया बाथिंग टब, मतलब बाथिंग क्या कहते हैं उसको,
टब ही बोलते हैं ना, जो बड़ा टब नहीं कहेंगे, कुछ बड़ा जो स्विमिंग पूल कह लो, तो एक बना दिया और उसके बगल में कमरे थे जिसमें आप कपड़े बदल सकते हैं, और इसके साक्ष्य हमें मोहनजोदड़ो से मिले हैं। These were the room around the tongue changing room. Water was probably brought in from a well and drained after use. तो वहाँ पे एक कुआं होगा, कुआं से पानी उसमें भरे रहे होंगे और फिर एक ड्रेन होगा जिससे वो गंदा पानी बहा देते होंगे. It is believed that the tank may have been used for religious purpose, or people may have bathed here on special occasion. This tank shows the advanced engineering and planning skill of the people. तो उस समय के जो लोग हैं उनकी इंजीनियरिंग और प्लानिंग स्किल के बारे में हमें बताता है. और नेचुरल है कि जैसे कोई रिलीजियस फेस्टिवल या रिलीजियस ओकेजन पे लोग उसमें बात करते होंगे, पूजा पाठ करते होंगे. जैसे कि आज हमारे यहाँ कुंभ लगता है तो कुंभ के लिए हम एक व्यवस्था बनाते हैं. तो मनुष्य जो है कि रिलीजियस सेंटिमेंट मनुष्य के डेवलपमेंट के साथ साथ अपने आप जुड़ता ही चला जाता है. वो जो चीज़ें नहीं समझ पा रहा है उसको वो ईश्वर के नाम पर छोड़ देता है या ईश्वर को मान लेता है. बहुत सी चीज़ें जो आप प्लान करते हैं वैसा नहीं हो पाता है तो फिर किसको ब्लेम करेंगे. तो नेचुरली ईश्वर के हाथ में आप छोड़ देते हैं कि मालिक का मर्जी, हम क्या करें. सम लार्ज बिल्डिंग्स हैव बीन डिस्कवर्ड एट बोथ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो ऑन द सिटेडल विच वाज बिलीव्ड टू बी ग्रेनरी. यानी बहुत सी बिल्डिंग मिले जिसको हम मानते हैं कि अनाज रखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था. ग्रेनरीज आर बिल्डिंग वेयर ग्रेन्स आर स्टोर्ड. दीज ग्रेनरीज वर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टोन ब्लॉक्स प्रोबेबली टू स्टोर डिफरेंट काइंड्स. अब ये बना दिया, इसमें भी अलग अलग बैरिकेटिंग किया ताकि जिसमें अलग अलग तरह के क्रॉप्स रखे जा सकें. These store houses were built close to the river bank so that the grains could be transported easily by using boat. यानी जो रिवर बैंक्स है उन्हीं के किनारे ये बना था और नाव पर रख के अपना एक जगह से दूसरी जगह ले जाते थे. क्योंकि या तो बैलगाड़ी यूज करेंगे क्योंकि उस समय इंजीनियरिंग और मतलब ऑटोमोबाइल्स तो था नहीं, तो इसलिए वो नदी के किनारे ही होते थे कि प्रोड्यूस हुआ उसमें इकट्ठा किया फिर उस नदी के नाव के माध्यम से नदी के मार्ग से ले जाकर. मैं अपने ज़माने में मतलब मेरा कोई बहुत वज नहीं हुआ है फिर भी तो लोग जो है ना चौकी होता है ना, जो चौकी बेचते हैं, तो चौकी भारी चीज़ है तो उसको लोग नाव बड़ा बड़ा नाव बनाए हैं जो मल्लाह हैं. तो जब नदी भरी हुई है तो उस पर चौकी रख के ले आते थे. जैसे नदी का गंगा है तो गंगा शुरू हो गई आपके वो ऋषिकेश से लेके पटना आपका बंगाल तक बह रही है. अब कोई आदमी सस्ते में ऋषिकेश या उत्तर प्रदेश के किसी ज़िले में चौकी बना सकता है, उसका पेड़ पौधा है और वहाँ पे मशीनरी है, वहाँ बनाया अपने गांव में, फिर उसमें लाद के ले आया और पटना में आके बेचेगा तो उसको फ़ायदा हो जाएगा ना. आप गांव में जो सब्जी है वो सब्जी गांव से लेके आरा में अगर सिर्फ बेचेंगे तो 2-2.5 गुना में बिकेगा. मानते हैं इस बात को ना. तो अब वही हमने जो चौकियाँ हम लोगों के घर थे तो कर्मनासा नदी है तो उस पर लोग चौकी पहले बेचने ले आते थे और मतलब सामान्य जो मार्केट रेट है उससे सस्ता होता था. तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए ये भी बोट का यूज करते थे. और आज भी जो हमारा वाटरवेज है वो सबसे चीप ट्रांसपोर्टेशन है. अगर वाटरवेज से यानी जल मार्ग से हमें सामान भेजना पड़ता हो तो वो सबसे सस्ता पड़ता है. ठीक है.